बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कई कहानियां हमारे बीच हमेशा रहेंगी, जो प्रेरित भी करती रहेंगी। इन्हीं कहानियों में से एक है उनकी लव स्टोरी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर और दिलचस्प कहानियों में से एक है। उनकी कहानी कुछ इस तरह से है। पहली मुलाकात कहाँ हुई उनकी और अड़चनें क्या रहीं, किस तरह से उन्होंने शादी की, उनके विवाह को लेकर अफवाहें क्या रहीं जिसका खुद खंडन धर्मेंद्र ने किया था, ये सभी बातें इस वक्त कर लेते हैं। दोनों की पहली मुलाकात हुई 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवां के सेट पर। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे। 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी प्रकाश कौर से। उनके 4 बच्चे थे। फिल्मों में आने से पहले ही धर्मेंद्र शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे। उनके 4 बच्चे थे, लेकिन वे हेमा मालिनी की खूबसूरती और काम के प्रति उनके समर्पण की वजह से इतने प्रभावित हुए कि वो हेमा से शादी करना चाहते थे। जी हाँ, जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को प्रपोज किया था, उस वक्त बॉलीवुड स्टार संजीव कुमार भी हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि संजीव कुमार ने धर्मेंद्र को ही ये जिम्मेदारी दी थी कि वो हेमा मालिनी को उनके लिए मना ले, लेकिन बात संजीव कुमार की नहीं बनी। धर्मेंद्र से शादी के लिए हेमा मालिनी राजी हो गई। प्यार की शुरुआत कैसे हुई? तुम हसीन मैं जवां के बाद उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिनमें शोले, ड्रीम गर्ल और रजिया सुल्तान शामिल हैं। बड़ी फिल्में हैं, बड़ी हिट फिल्में हैं। सेट पर साथ काम करते हुए उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती ही प्यार में बदल गई। चुनौतियां भी रही। इस शादी को बहुत आसान शादी मत समझिए, बहुत सारी चुनौतियां थी, रुकावटें थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उनके रिश्ते को कई सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हेमा मालिनी के परिवार को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने संजीव कुमार और जितेंद्र समेत अन्य अभिनेताओं से उनकी शादी कराने की कोशिश की। सभी बाधाओं के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपने रिश्ते को लेकर दृढ़ थे। उन्हें शादी करनी थी और उन्होंने शादी की। चूंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी पहली पत्नी को वो तलाक नहीं देना चाहते थे। हिंदू कानून के तहत बहुविवाह की अनुमति नहीं थी। उस समय कुछ कानूनी पेचीदगियां थी, इसलिए उन्होंने हेमा मालिनी ने मई 1980 में शादी की। ये बातें सुर्खियों में थी कि हेमा और धर्मेंद्र ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया और फिर विवाह किया था। धर्मेंद्र ने भी अपना नाम बदल लिया था और हेमा मालिनी ने भी। हालांकि बहुत साल बाद धर्मेंद्र ने खुद इन बातों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है। उन्होंने और हेमा ने कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। परिवार और विरासत की बात कर लेते हैं। शादी के बाद उन्होंने अपनी पेशेवर और निजी जिंदगी को बहुत संतुलित रखा। उनकी 2 बेटियां हैं। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल, जो खुद भी अभिनेत्री हैं, डांसर हैं। आज भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी को हिंदी फिल्म उद्योग की सबसे प्रतिष्ठित और स्थायी प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। इस बीच कई बार इनके बीच खटपट की बात भी सामने आई। दोनों अलग अलग भी रहते हैं। धर्मेंद्र सनी देओल के साथ रहते थे, जबकि हेमा मालिनी अपनी बेटियों के साथ। लेकिन जब भी ये कपल कैमरे के सामने आया या फिर सार्वजनिक रूप से ये सामने आया, तो इन लोगों के बीच का प्यार हर बार ही दिखा है। ईशा देओल की शादी का मौका हो या आहाना की शादी का मौका हो, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक परफेक्ट जोड़ी के तौर पर हमेशा से ही दिखे हैं।